नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। मैं संदीप सर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये सामान्यतः 9th 10th 11th 12th के लगभग ये बच्चों को ये बताया जाता है। बेसिकली ये 9th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जंतु जगत का वर्गीकरण। तो आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में, जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। देखिए, जंतु जगत सामान्यतः दो उपजगतों में विभाजित है, जिसमें पहला जो जगत होता है उसमें एक कोशिकीय प्राणी आते हैं और दूसरा जो उपजगत होता है उसमें बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। सामान्यतः देखा जाए तो हम यहां बोर्ड पे लिख देते हैं जंतु जगत। जंतु जगत इसको दो उपजगत में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला जो उपजगत होता है उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें जो आते हैं वो एक कोशिकीय प्राणी आते हैं। और जो दूसरा आपका जो है उपजगत होता है उसके अंतर्गत बहुकोशिकीय प्राणी आते हैं। एक बार पुनः मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एक कोशिकीय प्राणी एवं बहुकोशिकीय प्राणी किसे कहा जाता है। सामान्यतः एक कोशिकीय प्राणी उसे कहा जाता है कि ऐसे जीवधारी या ऐसे जंतु जिसके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ। आप इससे भी समझ सकते हैं, एक कोशिका यानी कि ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ हो, तो ऐसे जीवधारी अथवा प्राणी को हम एक कोशिकीय प्राणी कहते हैं। वहीं दूसरी ओर बहुकोशिकीय प्राणी ऐसे जीवधारी जिनके शरीर का निर्माण बहुत सारी, एक तो नहीं बल्कि हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, महासंख्यों कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण अगर होता है तो ऐसे जीवधारियों को हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय प्राणी एवं बहुकोशिकीय प्राणी के वर्गीकरण की। तो इसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों को मिलाकर के 10 संघों में विभक्त किया गया है। लेकिन वहां पर अगर हम बात करें एक कोशिकीय प्राणी की, तो एक कोशिकीय प्राणी को केवल एक संघ में विभक्त किया गया है और वो संघ है आपका प्रोटोजोआ। यह प्रोटोजोआ संघ की विशेषता यह है कि इस संघ के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में आप देख सकते हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, आदि। ऐसे जो भी जीवधारी हैं जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है, तो उन्हें हम प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखते हैं, जिसके अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम और एंट अमीबा जैसे जीवधारी आते हैं। अब सवाल आता है कि जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से जिनके शरीर का निर्माण होता है, तो वो प्राणी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो बहुकोशिकीय समूह है, जो बहुकोशिकीय उपजगत है, इसको दो उप समूहों में बांटा गया है। इसको दो उप समूहों में बांटा गया है। एक समूह नॉन कार्डेटा और दूसरा है आपका
कार्डेटा। एक समूह जो है आपका होता है नॉन कार्डेटा और दूसरा समूह आपका होता है कार्डेटा। नॉन कार्डेटा जिसमें अकोशिकी अकशेरुकी जिनके शरीर के अंदर स्पाइनल बोन यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वो प्राय किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन कार्डेटा, जिनको अकशेरुकी भी कहा जाता है। और कार्डेटा जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जीवधारियों को कशेरुकी जीवधारी कहा जाता है, जिसको जो है जंतु जगत के वर्गीकरण के अनुसार बहुकोशिकी के अंतर्गत उसको जो है कार्डेटा समूह में रखा गया है। यहां हम लिख भी सकते हैं अकशेरुकी। प्राणी और जो कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं वो प्राणी क्या होते हैं? कशेरुकी होते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो है एक कोशिकीय प्राणी और बहुकोशिकीय प्राणी, इन दोनों को कुल मिला के 10 संघों में बांटा जाता है। तो अभी फिलहाल हमने केवल अभी एक संघ को हमने यहाँ डिवाइड किया है और वो संघ है आपका क्या? प्रोटोजोआ संघ, जिसके अंतर्गत अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम आते हैं। अब हम चलते हैं बहुकोशिकीय प्राणी के तरफ, जिसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक है नॉन कार्डेटा, दूसरा है आपका कार्डेटा। नॉन कार्डेटा उसमें जो अकशेरुकी प्राणी आते हैं और कार्डेटा जो जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? कशेरुकी प्राणी आते हैं। अब इस नॉन कार्डेटा को और कार्डेटा को, इन दोनों को मिलाकर के कुल मिलाकर के 9 संघों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला है, दूसरा है, इसमें नंबर 1 आप यहां देख सकते हैं प्रोटोजोआ है, बोर्ड पर लिखा हुआ है। दूसरा है आपका पोरीफेरा, दूसरा आपका संघ है आपका पोरीफेरा। पोरीफेरा संघ के अंतर्गत प्राय क्या ये जलीय होते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं? साइकन आते हैं, साइकन। नंबर 3 है आपका सिलेंट्रेटा, जो जिसके अंतर्गत हाइड्रा आते हैं, ये सिलेंट्रेटा संघ। ये तीसरा है जो नॉन कार्डेटा संघ के नॉन कार्डेटा के अंतर्गत आता है, सिलेंट्रेटा। इसके अंतर्गत हाइड्रा आते हैं। नंबर आपके जो है 4, जो 4 है वो कार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। चौथा जो संघ है वो आपका संघ है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज इस संघ के अंतर्गत प्राय क्या जो है सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। अब हम बात करते हैं 5वें संघ की। दूसरा संघ, तीसरा संघ, चौथा संघ। अब हम बात करते हैं 5वें संघ की। तो 5वां संघ है आपका निमेटोडा संघ। निमेटोडा जिसके अंतर्गत आते हैं 5वां संघ आपका निमेटोडा। और इस संघ के अंतर्गत आते हैं आपके एस्कैरिस, जिसे हम सामान्य भाषा में कीड़ी भी कहते हैं, एस्कैरिस। ये कीड़ी ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जो परजीवी के रूप में मनुष्य के शरीर में मौजूद होते हैं। अब हम चलते हैं 6ठे संघ के अंतर्गत। 6ठा संघ है आपका एनिलिडा। एनिलिडा संघ, इस संघ के जो भी प्राणी होते हैं काफी चमकीले होते हैं, लचीले होते हैं, जैसे कि क्या आप समझ सकते हैं किसानों का परम मित्र जिसे कहा जाता है केचुआ। केचुआ। 7वां संघ है आपका आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये इसके अंतर्गत आने वाले जीवधारियों का शरीर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनके शरीर के ऊपर जो है
एक कवच होता है जिसके अंदर ये अपनी देह गुहा को जो है समेट करके रखते हैं। जैसे आने वाले इसके अंतर्गत आने वाले जो समांतर जो जीवधारी होते हैं, जैसे कि झींगा मछली और केकड़ा समांतर इसके अंतर्गत ऑक्टोपस भी आते हैं। जगह का अभाव है जिसके नाते हम बता नहीं पा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत झींगा भी आते हैं, केकड़ा भी आते हैं और ऑक्टोपस भी आते हैं। अब है आपका 8वां संघ मोलस्का। ये भी जीवधारी, इनके शरीर के ऊपर का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, काफी कठोर होता है और इनके अंदर जो चलन क्रिया होती है, इनके अंदर जो मांसल पाद होते हैं उन पैरों के माध्यम से ये दीवालों पे, वृक्षों पे, जमीनों पे ये रेंग करके चलते हैं। जैसे में घोघा और सीपिया इत्यादि आदि और भी जीव इसके अंदर सम्मिलित होंगे, जिसका नाम हम यहाँ आपको हमने बता दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और जो आपका 9वां संघ है वो संघ है आपका इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के अंतर्गत आने वाले जीवधारी प्राय क्या होते हैं, समुद्री होते हैं और समुद्री होने के नाते ये अक्सर जलीय होते हैं। इसमें जैसे कि स्टारफिश और अंतिम संघ है, जो लास्ट संघ है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संपूर्ण जंतु जगत को जो है 10 संघों में विभक्त किया गया है और अंतिम जो 10वां संघ है वो है आपका क्या, कार्डेटा। यह कार्डेटा संघ, इसमें कशेरुकी प्राणी आते हैं, स्तनधारी होते हैं, ये अपने संतान को जन्म भी देते हैं और इसमें जो मादा जो जाति होती है वो अपने संतान को जो है दूध पिला करके जीवन यापन करने का कार्य करती है। जैसे आपको विदित होगा इस कार्डेटा संघ के अंतर्गत जो है मनुष्य आता है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस, हिरण, शेर, ये जितने भी स्तनधारी जंतु हैं ये कार्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण, और हमने आपको सामान्यतः जंतु जगत का वर्गीकरण करके बताया। तो आई होप, हमें यह विश्वास है कि आपको हमारा यह टॉपिक बहुत पसंद आया होगा और निश्चित रूप से आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो आप हमारे जो है मैसेज बॉक्स में आप कमेंट करके हमें जो है अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और सो पुनः एक बार और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।